हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीएस सेकेंड ईयर को शुरुआत करेंगे। उसमें समझेंगे अगर किसी ने सब्जेक्ट अभी चूज़ नहीं किया है तो उनके लिए एक यूजफुल वीडियो रहेगी। अगर जिन्होंने चूज़ किया है उनके बारे में उनको पता चल जाएगा कि वे सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसमें सारे 20 सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा कि उस बुक में क्या रहेगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि अब डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ने वाली है सेकेंड ईयर में। अब इसमें आपकी कई डिफ़िकल्टी जुड़ेंगी, जैसे कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जैसे अब 3 घंटे का पेपर हुआ था, तो अब सेकंड ईयर में आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा, 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे दोनों सेक्शनों में से। पैटर्न सेम रहेगा, बस नंबर घट जाएंगे। अब 20 नंबर का क्वेश्चन था तो 50 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन वही करने हैं, दोनों सेक्शन में से 2-2 और एक किसी में से एक्स्ट्रा। और आपका 3 घंटे का समय अभी था, 2 घंटे का समय अब हो जाएगा सेकंड ईयर में। और सब्जेक्ट्स तो आपके बढ़ ही गए हैं, पहले 4 सब्जेक्ट थे, अब आपके 8 सब्जेक्ट हैं। पर पहले 4 सब्जेक्ट में चैप्टर ज़्यादा थे, तो इसमें 8 सब्जेक्ट्स में थोड़े चैप्टर कम है, पर फिर भी 15, 17, 16 चैप्टर तो हैं ही हर एक सब्जेक्ट में। तो ये मैंने 20 के 20 चैप्टर्स के जो 20 की 20 बुक हैं आपकी, जिनमें से आपको 8 चूज करने हैं सब्जेक्ट, उनके सभी के लिख दिया। आप इसमें ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो जिज्ञासा है, जो चेतना है, वो थोड़ी खुल जाएगी, जिससे आप समझ सकेंगे कि कौन से सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए, किस चीज़ में मेरी दिलचस्पी है, यह पढ़ूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। तो और मेरी कोशिश ये रहेगी, जो शुरू में ये 8 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ इसमें, तो ये 8 सब्जेक्ट मैंने लिए थे अपनी सेकंड ईयर में, तो मैं इनसे शुरुआत करूंगा अपनी इस चैनल पर। तो आप इसके हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको यहीं से यही पढ़ने हैं तो इनको यही अच्छे लगेंगे आपको जो मैंने लिए थे, तो आप ये भी ले सकते हैं सब्जेक्ट। नहीं तो आप नीचे से महात्मा गांधी के एमजीपी के जो सब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या। पहले जो एमपीएससी 01 ये मैंने लिया था अपने सेकंड ईयर में, भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या भेद वो संबंध है, क्या दृष्टिकोण है वर्ल्ड का इंडिया के खिलाफ, वो सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको भारत की विदेशी नीति और विश्व दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा। इसमें आप जानेंगे कि भारत का विश्व दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ, विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, और इसे बनाने में कौन कौन सी संस्थाएं और तत्व शामिल है। आप भारत की विदेश नीति का एक सामान्य अवलोकन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे कि भारत का अमेरिकी, यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान और पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों जैसे शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और वैश्विक आतंकवाद पर भी चर्चा की गई है। ये आपके एमपीएस 01 है, इसका शॉर्ट एक सारांश रहेगा, वो ये होगा, जिसमें आपके 20 शायद चैप्टर हैं इसमें कुछ, तो आप इनको इसमें ये पढ़ेंगे। अगर लेना चाहें तो इस चीज के बारे में आपकी दिलचस्पी है तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये ले सकते हैं कोई। फिर आपका एमपीएससी 3, ये सभी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये आपकी जो यूजीसी नेट, इसके आगे भी आप पढ़ोगे जब, तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में उसमें आता है तकरीबन पेपर सारा। तो उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर दोनों का आता है। तो इसमें मैंने भी दोनों सब्जेक्ट लिए थे, एमपीएस 03 और एमपीएससी 004। इसमें 3 में पश्चिमी के हैं और 4 में भारतीय जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके बारे में है। देख लेते हैं एमपीएससी 003, पश्चिमी राजनीति विचार, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। इसमें आपको पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के महत्व और उनके विचारों का अध्ययन करना है। इसमें प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टिन, सेंट थॉमस एक्विनास, निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो, एडमंड बर्ग, एमिनुअल कांट, जेरेमी बेंथम, अलेक्सिस डी टॉकविल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉर्ज विथवेल, फ्रेडरिक हेगल और कार्ल मार्क्स के भी विचार शामिल है। यह पुस्तक आपको इन विचारकों के राजनीतिक सिद्धांत और उनके ऐतिहासिक संदर्भों को समझने में मदद, एक किस्म के इन सभी का परिचय मिलेगा आपको, इनके विचारों का परिचय कि कहाँ से आए हैं ये, और इनका विचार किस तरीके से उभरे, किन परिस्थितियों में रहकर इनके विचार, ये जो विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं वो, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आगे भी काम आते हैं। फिर हमारा एमपीएससी 004 है, जिसमें आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक विचारों के बारे में है, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। आप इस पुस्तक में आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की विविधता और विकास को जानेंगे। इसमें प्राचीन समय से लेकर औपनिवेशिक आधुनिकता, प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रक्रियाएं, उदारवादी और गर्मपंथी विचारधाराएं, हिंदू और मुस्लिम विचार, राष्ट्र और पहचान की चिंताएं, गांधी जी, नेहरू और अंबेडकर, टैगोर के विचार और साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं का समावेश है। आप राम मनोहर राव, विवेकानंद जी, सावरकर, जिन्ना और लोहिया, राम मनोहर लोहिया जैसे प्रमुख व्यक्तियों के विचारों को समझेंगे, जो भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना का आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने 2 सब्जेक्ट लिए थे, दोनों में थिंकर्स के बारे में है, तो हमें एक थिंकर्स के विचारधाराओं के बारे में इसमें अच्छी तरह पता चल जाता है, सभी विचारधाराओं के बारे में थोड़ा भारत के पता चल जाता है। और भारत जो विदेशी विचारधाराएं हैं वही भारत में जो नेता हैं वही फॉलो करते हैं तकरीबन, बस थोड़ा सा उनका देशी हो जाता है।
एमपीएससी 007 ये मैंने लिया था भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, ये मैंने सोशल मूवमेंट्स को लेकर लिया था। इसमें जितनी भी सोशल मूवमेंट्स हैं उनका हमारा थोड़ा सा अध्ययन हो जाता है और उनके बारे में पता चल जाता है। वैसे तो गिनी चुनी है इसमें, धार्मिक, कृषि, श्रमिक, मछुआरा, पर्यावरण आंदोलन, यही होते हैं। तो भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में इस बुक में है। तो ये थोड़ा आसान भी रहता है, स्टोरी वाइज में समझने में मदद करता है थोड़ा, और आंसर भी लिखने में आसानी रहती है। इस पुस्तक में आप भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। सामाजिक आंदोलन के अर्थ, महत्व और घटकों से शुरुआत करते हुए यह पुस्तक उदारवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी दृष्टिकोणों से आंदोलन का अध्ययन करती है। लोकतांत्रिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक बदलावों का विश्लेषण भी करती है। यह दलित, पिछड़ा वर्ग, जातीय, महिला, क्षेत्रीय, धार्मिक, कृषि, श्रमिक, मछुआरा और पर्यावरण आंदोलन पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। अंत में सामाजिक आंदोलनों और लोकतंत्र का मूल्यांकन करती है, जिससे आप भारतीय समाज में राजनीति में इन आंदोलनों की भूमिका को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। फिर आता हमारा एमपीएससी 008 भारत में राज्य की राजनीति, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस पुस्तक में आप भारत के राज्य राजनीति के विकास और विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। इसमें राज्य राजनीति के अध्ययन की रूपरेखा, भारतीय विविधताओं, राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं, संवैधानिक योजनाओं में राज्यों की भूमिका, चुनावी राजनीति, राजनीतिक दल, असहमति और विरोध के पैटर्न, विकासात्मक मुद्दे, कृषि और भूमि सुधार, उद्योग और श्रम, उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव, अंतर्राज्यीय विवाद, सांप्रदायिक राजनीति, दलित और पिछड़ी जातियों के दावे और भाषीय और जातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसे विषयों का सरल हिंदी में विश्लेषण किया गया है इस चैप्टर में, इस बुक में। फिर हमारा आता है एमईडी 2 और एमईडी 8, ये दोनों ले लिए थे मैंने, ये दोनों ही एमईडी में। इसमें पर्यावरण और सतत विकास के बारे में है, तो थोड़ा आसान रहता है टॉपिक, क्योंकि सेम सेम रहता है दोनों में, इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट्स को लिया था कि जिससे कि एक बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत दूसरी बुक का भी आ जाएगा लास्ट टाइम पे। अगर हमारे पास पढ़ने में टाइम नहीं है, पढ़ने का थोड़ा, तो एक बुक अगर हमने पढ़ी है उसके चैप्टर कुछ, तो दूसरे का भी बना के लिख सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है, सतत विकास और वैश्वीकरण पर्यावरण के बारे में। तो एमईडी 2 में हमारे सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। इस पुस्तक का सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां में सतत विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे चुनौतियों का दिखाया गया है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और मापदंड, औद्योगिकरण के पैटर्न, वैश्विक और क्षेत्रीय आयाम, नागरिक समाज और सामुदायिक पहलों की भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय पहलों की भी चर्चा होती है। इस पुस्तक में नवीन अभ्यासों और सहयोग तथा भागीदारी के माध्यम से सतत विकास की दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया है। अब देख लेते हैं एमईडी 8 वैश्वीकरण और पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। इस किताब में विशेष रूप से वैश्वीकरण के पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पुस्तक बताती है कि वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने कैसे पर्यावरण पर अपना प्रभाव डाला। इसमें मानव निर्मित आपदाओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पर्यावरणीय संरक्षण के कानूनों की चर्चा भी की है। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकासशील देशों पर भी देशों पर जो प्रभाव होता है उसको भी प्रकट किया गया है। इस पुस्तक में गैर सरकारी संगठनों और जन पहलों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं। तो ये दोनों बुक हैं जो सेम से रहती हैं टॉपिक पे, और इसमें थोड़ा सा डीप में थोड़ा बताया गया आपको, और जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है उससे आप रिलेट भी कर पाएंगे इसको। अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। मैं आपको दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आपको यही लेना जरूरी है। आप देख लेना कि आपको अगर ये अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये मैं समझ सकूंगा, अपनी भी सोच के हिसाब से देखना कि मैं ये समझ पाऊंगा। क्या बता आपके एनवायरनमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं हो और मैं आपको बता दूं कि आसान रहेगा, आसान रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जिस चीज में जिज्ञासा हो करने की, हाँ ये पढ़ने में मुझे थोड़ी दिलचस्पी रहेगी और मैं इसको आसानी से पढ़ पाऊंगा, इसका आंसर मैं आसानी से बना पाऊंगा, तो आप वो सब्जेक्ट को चूज करना। MGP 11 मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, मैंने ये लिया था। क्या पता मेरी सोच के हिसाब से ये मुझे आसान लगता, आपको नहीं लगे आसान ये। तो मानव सुरक्षा, इस पुस्तक में मानव सुरक्षा के विभिन्न पहलू विस्तार विवेचित किया गया है। यह मानव सुरक्षा की परिभाषा, मानव विकास, अधिकार और सुरक्षा से संबंधित, शांति निर्माण, गांधीवादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक हिंसा, पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, राज्य हिंसा, आतंकवाद, तानाशाही, गैर राज्य हिंसा, आतंकवाद, आपदा और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा, असंगठित श्रम, हाशिए पर पड़े लोगों को, जो हाशिए पर खड़े लोग हैं जिनका कति किनारे पर रखा गया, सशक्तिकरण करना, महिलाएं, बच्चे जैसे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा, मानव सुरक्षा का मापन, भारत में मानव सुरक्षा का विस्तार, किससे चर्चा की गई है इस बुक में। अब ये कुछ चैप्टर और हैं जो बाकी के बचे हैं, हमारे 12 चैप्टर। इसमें जो लैटिन अमेरिका और राज्य में समाज, स्टेट एंड स्टेट सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका के अगर आपको दिलचस्पी है तो आप लैटिन अमेरिका के बारे में जान सकते हैं इस बुक में। इस पुस्तक में आप लैटिन अमेरिका की राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि इस क्षेत्र में राज्य और समाज के बीच कैसे संबंध और उसके राजनीतिक विकास के प्रमुख पहलू। तो आप ज्यादा उसके इंडियंस बच्चे होंगे तो इंडियंस की कोशिश करेंगे कि इंडिया की पॉलिटी के बारे में ही जाने सब कुछ, पर जो अगर हमारे इग्नो में वैसे भी फॉरेन बच्चे भी पढ़ते हैं और वो या इंडिया के भी बच्चे लैटिन अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, तो वो इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। फिर हमारे अफ्रीका में राज्य और समाज, ये अफ्रीका के बारे में, स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका, ये MPSC 04, ये भी बहुत कम लेते हैं।
इस पुस्तक में अफ्रीका के राजनीतिक और सामाजिक अस्तित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। यहाँ पर यह देखा गया है कि कैसे राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन ने इस क्षेत्र में विकास को प्रभावित किया। फिर आते हैं हमारे पास MPSC 006 शांति और संघर्ष अध्ययन, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। ये ले सकता है, कोई भी ले सकते हैं सब्जेक्ट को। इसमें हमें शांति, पीस, समारोह कैसे कैसे किए जाते हैं पीस को बनाए रखने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में शांति और संघर्ष मुद्दों पर गहराई से जानकारी प्रदान की गई है। इस अध्ययन में किया गया है कि कैसे समाज के विभिन्न तरीकों से शांति और संघर्ष से संबंधित मुद्दों पर समाधान किया जा सकता है। बड़े बड़े संगठन बनाए जाते हैं पीस के लिए। फिर आते हैं MPSC 009 कनाडा, राजनीति और समाज, कनाडा में पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इसमें कनाडा के बारे में पढ़ेंगे हम सारा का सारा। फिर आता है हमारा MPSC 11 विश्व मामलों में यूरोपीय संघ। आप यूरोपीय संघ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ तो हर एक में आता है हमारे, जब भी विदेश नीति के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, तो उसमें यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसके बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस पुस्तक में यूरोपीय संघ के वैश्विक मामलों में योगदान पर चर्चा की गई है। यहाँ पर यह देखा गया है कि कैसे यूरोपीय संघ वैश्विक मामलों में भाग लेता है और इसका राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव क्या रहा है। फिर MPSC 12 में ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। इस पुस्तक में ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक और सामाजिक संरचना को समझने में मदद करती है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई समाज के प्रमुख पहलू और उसके राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार से विश्लेषण किया गया। फिर MPSC 13 ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति क्या है और उसकी फॉरेन पॉलिसी। इस पुस्तक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का विस्तार से परिचर्चा की गई है। यह पर देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कैसे शामिल होता है और उसकी नीतियां को क्या मकसद है। फिर आता है हमारी सारी गांधीवादी जो किताब हैं, गांधी से रिलेटेड MGP तो MGP 4 है, जो एक गांधी जी के राजनीतिक विचार, गांधी जी पॉलिटिकल थॉट। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है, जिनमें उन्होंने भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझाया। इसमें गांधी जी का हिंसात्मक दृष्टिकोण और उनके राजनीतिक सोच के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया। अब कई बच्चे ये भी ले सकते हैं, आप 4 के 4 सब्जेक्ट MGP के ले लो, बाकी 4 में से, बाकी 4 ऊपर से ले लो, कोई 4 इनमें से ले लो, 2 पर्यावरण में से ले लो। तो अब गांधी जी के जैसे सेम से ही है, अहिंसा, शांति और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, सभी के बारे में पढ़ना है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं और बच्चे लेते भी हैं इनको। तो उसमें विचार पढ़ेंगे हम। MGP 7 में गांधी जी के बाद जो अहिंसक आंदोलन हुए उनके बारे में है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के बाद हुए अहिंसक आंदोलनों पर चर्चा की गई है। यहाँ पर देखा गया है कि उनके आंदोलनों का संघर्षपूर्ण अनुभव कैसे रहा और उनका असर क्या रहा। MGP 8 में शांति और संघर्ष समाधान के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण। इस पुस्तक में शांति और संघर्ष समाधान की प्रक्रिया में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास करती है। इसमें उनके विचारों का उदाहरण दिया गया है, कैसे असहमति के बावजूद भी शांति और समाधान साधने में उन्होंने अहिंसा को कैसे महत्व दिया। कोई उनका पक्ष नहीं दे रहा था, फिर भी उन्होंने अहिंसा के रास्ता चुना और अब सफल भी हो पाए। फिर आता हमारा MGP 10 संघर्ष, संबंध, परिवर्तन और शांति निर्माण, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग। इस पुस्तक में संघर्ष, संबंध, परिवर्तन, शांति के बारे में जोर दिया गया है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कैसे समाज में विभिन्न तरीकों से संघर्ष का प्रबंधन किया जा सकता है, शांति के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फिर आता हमारा MGP 13 नागरिक समाज, राजनीतिक शासन और संघर्ष, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रेजिम एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इस पुस्तक में नागरिक समाज, राजनीतिक शासन और संघर्ष के बीच संबंधों पर विचार किया गया है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया गया कि कैसे नागरिक समाज राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और समाज में संघर्षों को, जो संघर्ष के मुद्दों को समाधान किया जा सकता है। ये तो आपको 20 चैप्टर्स हो गए। आपको मैंने बता ही दिया है क्या क्या डिफिकल्ट आने वाली है आपके लिए MPSC 2 में। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत तेज और करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वही चीज लिखनी पड़ेगी अब 2 घंटे के अंदर। उतने ही पेज भरने पड़ेंगे 2 घंटे के अंदर, 1 घंटा आपको कम हो जाएगा। तो आपको 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आप अभी करके आए होंगे तो जब भी आपके नंबर मिल सकते हैं पूरे। तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पहले चाहिए। तो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले ऊपर वाले शुरू करूंगा, क्योंकि वो मैंने पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको पहले शुरू करूंगा एक्सप्लेन करना, थोड़ा उनके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना। उनके कुछ मैंने पहले बनाए हुए थे जब मैं पढ़ रहा था, तो उनके शुरू करूंगा, और कुछ फिर लास्ट में इनके भी शुरू कर सकता हूँ 1-2। अगर आप कमेंट ज्यादा करेंगे इन सब्जेक्ट्स के बारे में कि मुझे ये वाला चाहिए तो ही मैं इनको करूंगा, नहीं तो मैं उन्हीं को पहले कंटिन्यू करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आपसे कि इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आप चूज कर पाएंगे सब्जेक्ट्स को आसानी से। आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो को देखने से कि ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे कि क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी दिलचस्पी इस चीज में है तो मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ, और ये सब्जेक्ट लेने से मुझे आसानी रहेगी और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने में और आंसर लिखने में, एग्जाम देने में, तो ये वाला लेने में मेरा फायदा है। तो आप ये वैसे चूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगे और समझ आया कुछ तो लाइक करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।